बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, आप खत्म नबूवत फोरम यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें सुन रहे हैं। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सोशल मीडिया के एक कादियानी मरज़ई मुरब्बी साहब हैं, हकीम राशिद साहब, तो उनसे अभी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि मैं लाइव बात करना चाहता हूं, तो अभी उनको मैंने लिंक सेंड कर दिया, वो आते हैं। और एक और कादियानी मरज़ई मुरब्बी इरफान साहब हैं, तो हकीम साहब ने ये भी कहा है कि इरफान साहब को भी साथ लें, तो मैंने दोनों को लिंक सेंड कर दिया। जी वसलाम इरफान साहब, मैं अभी लाइव हूँ और मैंने लिंक आपको सेंड किया है। हकीम राशिद साहब ने कहा था कि इरफान साहब को भी लिंक सेंड करें, हम दोनों आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ सर, खाना खा के ना। चले कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं लाइव हूँ इस टाइम, आप भले खाना खा लें। तो आप भले खाना भी साथ साथ खाते रहे और बात ही करनी है ना, बस। नहीं सर, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, सॉरी। दोस्तों के साथ दोस्त भी सुनेंगे, मजा आ जाएगा इरफान साहब। कोई बात नहीं है, हाँ जी, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। अच्छा, बहरहाल मुझे तो हकीम साहब ने कहा था जी इरफान साहब, चलो कॉल काट गए, तो अब हकीम साहब रह गए हैं। हकीम साहब जी, हकीम साहब मैंने अभी इरफान साहब को भी अभी मैसेज कर दिया, आपको भी कर दिया, आप तशरीफ ले आए हकीम साहब। अच्छा, वो किस तरह आना है? मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया, ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है, इस पर आप क्लिक करें और वो आगे से आपको पूछेगा कि अपना नाम लिखो, तो आप वहां पे अपना नाम लिख दें। वो आपको कहेगा कि क्या आप माइक और वो कैमरा या यूज करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो आप फिर उस तरीके से उसको अलाउ करके तो आप शिरकत कर लें। अच्छा ठीक है जी, ये तरीका है। अभी मेरे पास ये तो मेरा ख्याल अंदर चला गया था, ये मैं कॉल काटता हूँ, दोबारा कोशिश करें। अच्छा जी 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 जी। लो जी, फिर हकीम साहब आ रहे हैं, हकीम राशिद साहब लाइव आ रहे हैं। इरफान साहब तो मुझे लगता है वो, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि लिंक ये इरफान साहब को भी सेंड करते हैं। इरफान साहब शार्ट लगता है हो गए। चले, और कोई कादियानी नहीं, मरज़ई मुरब्बी साहब अगर आना चाहें, हमारी बात सुन रहे हैं, तो ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इस पर आप क्लिक करके तो लाइव सवाल जवाब कर सकते हैं हमारे साथ। जी आइए, जल्दी आइए, आगे जी, ये लिंक शेयर कर दिए, क्योंकि दिन भर में हमें मैसेज मसूल होते रहते हैं जी, ये सवाल तो ये सवाल तो इस सवाल का जवाब तो इस सवाल, तो अभी बैठे हम भाई, तो जो कादियानी है या कोई मरज़ई है तो बात करना चाहता है तो आ जाए जी, ये लिंक शेयर कर, आ जाए जल्दी, आ जाए, शाबाश। हकीम साहब भी आ रहे हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शाह जी? जी अल्लाह का शुक्र है जी। आप कैसे हैं? जी बड़ा फजल अल्लाह पाक का जी, फरमाइए जी। ये मरज़ई आज कोई भी नहीं आया, मैं जी देख बस नहीं वो रहा। मरज़ई साहब हैं, एक हकीम राशिद साहब और एक उनके शागिर्द हैं इरफान साहब,
तो उनका इंतजार है, देखें क्या बनता है। नहीं, मैं आपकी ना रोज वीडियो देखता हूँ, ये मरजई दुम दबा के भाग जाते हैं। अब वो एक गश्ती माँ का बच्चा, वो एक जाहिद खान कज़ाब है, वो उसको भी मैं देखता हूँ, मेरा दिल करता है मैं इसको बस ना उड़ा दूं इस बंदे को। हाँ जी, ये तो बस है, मेरा बस आते नहीं है ये यकीन लोग करें, कम। यकीन करें शाह जी, मेरा ना खून खोलता है इस बंदे को देख के। ये जिस तरह के से अल्फाज इस्तेमाल करता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, मेरा दिल करता है कि मैं इस बंदे को ना जिंदा जला दूं। हाँ जी, तो वो उस किस्म के अल्फाज तो देखे ना, वो मिर्जा जूनियर भी इस्तेमाल कर रहा है, तो हाँ सारे जी। इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यहाँ तो शुतर बेमहार है, जो मर्जी जैसे हम्म, मर्जी अल्फाज इस्तेमाल करे, कौन पूछने वाला है। दुनिया बहुत इस तरह बड़ी ही है है। जनाब। तो ये जो मिर्जा जूनियर है, ये सामने क्यों नहीं आता? क्या वजह, आपने इनको कभी दावत नहीं दी? ये बड़ी दफा जी, हजारों दफा दावत दी है, हमने तो लाइव कॉल तक की है, लेकिन वो कॉल काट के भाग जाता है। तो फिर शाह जी, इसको इसको बुलाने का तरीका क्या हो सकता है? इसको बुलाने का कोई तरीका बताएं। ये खुदा की कसम बड़ा मजा आएगा सुनने का, देखने का। ये हमें तो कोई तरीका नहीं थी, जो तरीके हमें आते थे हमने अप्लाई करके देख लिए हैं। अगर आपके पास कोई तरीका है ऐसा तो हमें बताएं, हम वो अप्लाई करते हैं। नहीं शाह जी, मैं मिर्जा जूनियर का शागिर्द थोड़ी हूँ, मैं तो उस पे लानत भेजता हूँ। अब वही तो है, तो हम भी लानत भेजते हैं। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि हमें पता ही नहीं है, तो अब क्या बताएं आपको। इस तरह ही है, इस तरह ही है। तो वो मदूद का क्या बना? मदूद का कोई चित्र पोला लगा कि नहीं उसको? हाँ जी, मधु साहब भी बस गायब हैं पर्दा स्क्रीन से। उनको कॉल करें, उनको बुलाएं। अब वो भाग गए हैं तुम आगे। वो तो कहते हैं, वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं, ईसा इब्न मरियम होने के दावे करते हैं, तो फिर वो कहाँ गायब हो गए हैं आज? बस जनाब यही है, बस ये लोग झूठे लोग होते हैं, झूठों का कोई कोई दीन ईमान तो नहीं होता। हाँ जी, ये लोग पीछे पर्दा काम करते हैं, छुप के काम करते हैं, और लोगों के दीन ईमान का बेड़ा गर्क करते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही है, झूठ झूठ नहीं, झूठ झूठ इसका नाम ना शाह जी मदूद नहीं होना था, चाहिए था इसका नाम मरदूद होना चाहिए। हाँ जी, मरदूद ही है वो। असल में उसको समझ नहीं आई कि यहाँ रे लिखनी है कि वाहू लिखना है, तो उसने वाहू इस लिख तरह दिया, ही बरल है तो वो मरदूद ही। मरदूद ही है, बिल्कुल बिल्कुल मरदूद है। यही तो ऐसे ही। जाहिद खान को हरा दिया, फिर जाहिद खान नहीं आएगा आज के बाद आपके बस आपसे मुकालबा करने के लिए? कोई पता नहीं जी, क्या कह सकते हैं, किसी का कोई पता नहीं है। एक और कॉलर आए हैं, अजकान सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाह जी, कैसे सादर मोहतरम। जी जी, अजकान साहब क्या बात करेंगे आप? शाह जी आवाज आ रही है मेरी? ये शाकिर रजा साहब की आईडी एक आई है भाई। अभी हकीम साहब पता नहीं कहाँ रह गए हकीम साहब। हकीम साहब आप आए तो बता दें कम से कम कि मैं आ गई हूँ। मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो। हकीम साहब, हकीम राशिद साहब। शाह जी मेरी आवाज आ रही है? जी सलमान भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। शाह जी मैंने एक बात कहनी थी। वो जो पहले आप जो वीडियो नहीं बनाई थी, जिसमें अब्दुल कादिर मोहल्लम भी था और मरदूद भी था इंडियन, तो जी जी। उसमें इन्होंने कहा था, उसने मोहल्लम अब्दुल कादिर ने कहा था कि उसको चैलेंज किया था कि अगर तू 3 महीने टिका तो मैं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, और अगर तू नहीं टिका तो मर जाएगा। तो जी, वो याद है शाह जी आपको? उसकी वो हुई थी वो जी वीडियो जी में जी, उसने। जी, तो 2 महीने तो हो गए। 2 महीने हो गए हैं। जी, ये 1 महीना ये रह गया। ये झूठे और कज़ाब लोगों का इसी किस्म के होते हैं। अहमद ईसा ने ना एक दफ़ा ना, ये 2018 को गालबन एक शुरली छोड़ी है ना। जी उसने जी। शुरली ये छोड़ी, कहने लगा 2020 को ना जनाब क़यामत आ जानी है। उसकी वीडियो उसने बाद में वो डिलीट कर दी। अच्छा, मैंने उसी टाइम पकड़ लिया ना, क्योंकि अभी 1 घंटा डेढ़ ही हुआ था उसकी वीडियो को अपलोड हुए, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके फेंक दी। मैं कहा झूठा कज़ाब है, कोई नहीं, क़यामत श्यामत अभी 2000 को नहीं आनी।
तो झूठा कज़ाब इंसान है फ्रडिया। तो वो ही हुआ, वो 2020 भी गुजर गया है जी। जी शाहजी, इन दोनों में से एक तो बड़ा जलील होना है। अगर कोई भी नहीं मरा तो इनमें से एक तो बड़ा जलील होना है, अब्दुल कादिर या तो वो दूसरा मरदूद। दोनों ही जलील होंगे ना, दोनों और ही शाहजी, जलील होंगे। आपने फिर इनको बुलाना है वीडियो पर। हाँ, वो तो इंशाल्लाह महीने बाद देखते हैं। तो अभी जज़ाक। शुएब साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुएब साहब की बात करेंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आवाज़ सही नहीं आ रही, आपके नेट का कोई इशू है। आप कॉल काट के दोबारा शिरकत कीजिए। अच्छा, शाकिर रजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम। जी। जी शाकिर वालेकुम साहब सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है। जी मुफ्ती साहब, ये जो हकीम साहब हैं, इनको जो है ये स्ट्रीम यार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता है, इनको पहले आप सिखा दीजिए। इनसे आईडी बनाने नहीं आ रही है, शायद इसलिए ये नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब हम कैसे सिखाएं? हाँ जी, अब ये इंटरनेट तो नहीं हम सिखा सकते, सब कुछ आता है इन लोगों को। ये आप फिक्र छोड़ दें कि आता नहीं है, सब आता है इनको। वो कुछ भी आता है जो हमें नहीं आता, सब कुछ आता है। हाँ जी, तब तो इनको आ ये जाना मसला। चाहिए, कितना टाइम हो गया अभी हाँ, तक नहीं नहीं आए नहीं, ये। वो देखते हैं अभी। तेल वेखो ते तेल दी धार वेखो, थोड़ा जा सब्र करो, वेखो बंदा की है। अच्छा, शाहिद भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद भाई। शाहिद, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आवाज आ रही सर मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी। तो जी मैं तो ये कल की जो हमारी बातचीत चल रही है मिर्ज़ा जूनियर की और मिर्ज़ा सीनियर की, मैंने देखा है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम्म। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक मिनट वो शाहिद भाई, जरा शाहिद भाई एक मिनट। हकीम साहब जी, हकीम साहब क्या हुआ? एंटर नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है। एंटर नहीं हो रहे तुसी? की मैसेज आ रहे हैं? की मैसेज आ रहे हैं? यार्ड ते आया, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ जी जी, स्ट्रीम यार्ड। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ अग्गू कुछ भी नहीं आ रहा। ਨਾ। इंज हो सकता है? इंज हो नहीं सकता हकीम साहब। ਉਹਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਅਗਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। इरफान साहब अभी ये हकीम साहब आ तो गए हैं, लेकिन वो कमेंट में आए हैं, लेकिन वो ना कॉल नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, कमेंट कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको भी शायद इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। नहीं मेरा ख्याल है यही प्रॉब्लम है मुझे। अभी इस तरह का तभी तो मैं इससे कतराता हूँ। नहीं सीखा नहीं है ना कतराना नहीं है ना। असल में ये देखें, ये तबलीग का बहुत बड़ा जरिया है हकीम साहब। मैंने आपको जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था कि सारी दुनिया इधर देखें, अभी देखें कि आप ज़रा यूट्यूब पे आके देखें कितनी दुनिया सुन रही है। तो और वैसे भी देखें, वो आप हजरात ये कहते ही हैं ना कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। तो देखें, आपको एक प्लेटफॉर्म अगर मिल रहा है ऐसा कि जहाँ पर ज़मीन के किनारों तक शादी वो तो बहुत देर की पहुंच गई है, कई सालों पहले की पहुंच गई। मजीद आपने पहुँचानी है ना जनाब हकीम साहब? नहीं, मैंने नहीं पहुंचानी है कि मैं आपको बताऊं, मैं एक बिल्कुल सादा सा हूँ और मैं कभी
में आगे नहीं आया। मैं अपने अखलाक से, अपने रवैये से तब्दील कर रहा हूँ। मैं कभी किसी को आज तक ये नहीं कहा कि तुम किताब पढ़ो जमात की, ये नहीं कहा कि कोई जमात के बारे में कभी सोचा ना, मैं कभी किसी को तब्दील और है। सिर्फ और सिर्फ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर और हज़रत मौला इस्लाम की खातिर मैं इस्तेमाल जरूर करूँगा। अगले दिन नीत अग्रवाल के ग्रुप में तो कोई नदीम शाह है, अपने एमपी है इंग्लैंड का, तो उसने मतलब के नौज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले दिया। मैं तो अब नहीं बोल सकता। उसने बुरा नहीं बोला, लेकिन बस यही कहा तो ठीक है। तो मैंने उसको डांट दिया, मैंने कहा कि इसको रिमूव करो। ये कौन होता है कि हज़रत मुस्तफ़ा मौद खलीफा सानी के दिफा के लिए वो ये अल्फाज चुने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। तो मैंने उसको कह दिया कि मैं आज तक तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा, तुम्हारा और मेरा खत्म। तो मैं तो इंसाफ करता हूँ। सारे जितने भी हैं, सारे दोस्तों ने, गैर एमपीओ ने मुझे अप्रिशिएट किया और कहने लगा कि हाँ आपने बात साफ की है, आपने ये नहीं देखा कि वो एमपी है कि गैर एमपी। तो मैं इस तरह का बंदा हूँ, साफ और क्लियर करता हूँ। मूल कौल सदीदी का मैंने अपना मोटो रखा हुआ है, ना झूठ किसी का सुनता हूँ, ना झूठ किसी के साथ मैं बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। और मैं अमूमन कोई चक्कर दे जाए बातों में, इधर उधर मुझे झूठ बोल जाए, तो वो बात में आके मुझे खुद ही बता देते हैं कि हमने आपसे, कोई कहता है मजाक किया, कोई कहता है ऐसे ही बस बोल दिया मैंने, तो मान जाती हूँ और मैं उनको झुठलाता नहीं। अच्छा कीम साहब, आप कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे आप पर एतमाद है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इतना हमें इतना यकीन ना दिलाएं। आपने जब कह दिया बस ठीक है, हमें यकीन आ गया है कि आप सच्चे आदमी हैं, सच बोलते हैं। अच्छा, चूँकि अभी हकीम साहब हम लाइव हैं और आपका ये पैगाम लोग भी सुन रहे हैं, मैं अभी यूट्यूब पर लाइव। जी 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 माशाल्लाह, अच्छा, माशाल्लाह। तो चूँकि आपकी अच्छा किया जी, क्योंकि अभी कॉल नहीं ना लग रही, ये रोला असल में ये पड़ गया कि कॉल लग नहीं रही। और अच्छा हकीम साहब, आप कह रहे थे कि मैंने सवाल जवाब करने हैं, तो मैं अखलाकी तौर पे आपको ही दावत देता हूँ, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, मेरा सवाल मुख्तसर होगा, तो आप उसका जवाब जितनी आपकी तसल्ली, अपनी तसल्ली करके तो जवाब देना होगा। मैं आपको पाबंद नहीं करूंगा 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट तक, कोई मसला ही। ठीक है, मेरी तरफ से आपको वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जी जवाब बेहतर देते हुए, जी सवाल करते हुए आप खुद ख्याल कर लें या मैं खुद ख्याल कर लूंगा। इसी तरह आपकी आपको आपके सवाल का जवाब मैं जब दूंगा तो उसमें मैं आपको, आपका पाबंद नहीं होगा वक्ती लिहाज से, चाहे मैं 15 मिनट लूँ, चाहे मैं 10 मिनट लूँ, लेकिन आपका जवाब मैं कंप्लीट करूँ। इसी तरह आप मेरे सवाल का जवाब कंप्लीट करेंगे, कोई शर्त आप पे है, आप उसको 15 मिनट में करें, 20 मिनट में करेंगे, फिर मैं आपको इंटरफेयर नहीं करूँ। जी बेहतर हो गया, मुझे कबूल है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये अच्छा सवाल आपने वो करना है कि जो आप लोगों का और हमारे दरमियान जिन चीज़ों में इख्तलाफ है, ठीक है ना? नहीं, मैं इख्तलाफ के पहलू ही निकाल दिया, इसलिए पहले कि आपको फुल टाइम मिलेगा, आपको भी और मैं भी फुल टाइम लूंगा, इससे इख्तलाफ वाली कोई बात नहीं करनी, हमने इख्तलाफ वाली ही बात करनी है ना। मेरी बात नहीं समझ रहे आप कि भाई जिन चीज़ों में आप हमारे साथ मुत्तफिक हैं उनमें सवाल बनता नहीं है। सवाल तो उसी चीज़ में बनता है ना कि जिसके अंदर कोई इख्तलाफ है। क्या ख्याल है? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, शायद आप मेरी बात
तरीके से आप समझ जाएंगे, आसान तरीके से। मैं कहता हूँ कि सवाल आप अपनी मर्जी का करें, सवाल और मैं अपनी मर्जी का करूँ। चले ठीक हो गया, आप इब्तिदा कीजिए, शुरू कीजिए, क्योंकि इशा की नमाज का वक्त भी है, आप शुरू कीजिए। जी 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 जी, मेरा सवाल ये है शाह साहब कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका तर्जुमा और इस पे आप तशरीह कर बस। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अल्लाह पाक ने फरमाया है, तो इसका तर्जुमा और तशरीह मैं करूं? जी बिल्कुल। तो चलें, अब मैं फिर जवाब देता हूँ, अब आप चुप रहिएगा। नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं खामोश होगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं जवाब कंप्लीट कर लूंगा मैं खुद आपको कहूंगा कि मेरा जवाब कंप्लीट हो गया। गुजारिश ये है कि मैंने आपको पहले बात कर दी, आप चाहे 15 मिनट में करें, 20 मिनट में करें, मैं इंतजार करूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा, गुजारिश ये है कि हकीम साहब, अव्वल तो मैंने आपको अर्ज किया कि सवाल आपने वो करना है कि जो कादियानियों और मुसलमानों के माबैन जिस चीज़ में इख्तिलाफ है वो वाला सवाल करें। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि शाह जी मैं आपका पाबंद नहीं हूँ, मैं जो मैंने सवाल करना है वो मैंने करना है। मैं आप देखें हकीम साहब, आप खुद आप मेरे पाबंद नहीं, आप मेरे पाबंद नहीं है, मैं आपको पाबंद नहीं करूंगा, ना मैं आपका पाबंद। अब मेरी सुने भी तो सही ना, आप मेरा सुन नहीं रहे, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ। जब मैं जवाब दे लूंगा मैं आपको कहूंगा जी मैंने जवाब दे लिया, अब आप बोल लें। आप बीच में टोकेंगे तो फिर तो बात आगे नहीं ना बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी बताएं। ठीक है बोलिए। मुझे कहने दें, जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे कहने दें, वो भले आपको नागवार गुजरती है एक चीज, आप सुने बस तवज्जो से। जब आपका वक्त आए आप फिर अपने वक्त में जो मर्जी कह लें। गुजारिश ये है कि आपने खुद एक उसूल को तोड़ दिया है। मैंने कहा कि भाई जिन चीज़ों में हमारा इख्तलाफ है वो वाला सवाल करें। आपने आयत पूछ ली है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, भाई ये हर जी जान को मौत का जायका चखना है, तो क्या इसके अंदर हमारा कौन सा इख्तलाफ है? आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, इसमें तो इख्तलाफ ही कोई नहीं है। तो आप कह रहे हैं जी इसका तर्जुमा करें और तशरीह करें। तो एक मिनट आप चुप कर जाए अभी, मेहरबानी राशिद साहब, चुप करके अब सुने। गुजारिश ये है कि अभी सुन लें, अभी सब्र तहम्मुल से सुन तो लें हकीम साहब, अभी जवाब मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। गुजारिश ये है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आपने कहा जी आप करें इसका तर्जुमा और तशरीह। मैंने यही कहा जी, तो इसका तर्जुमा तो मैंने आपको बता दिया कि हर जी जान को मौत का जायका चखना है। वेरी गुड जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इरफान साहब भी आपने अभी नहीं बोला इरफान। अच्छा हाँ जी, इरफान साहब भी आ गए हैं बीच में कॉल में, तो यहाँ पे कॉल कर लेना इरफान साहब। अभी तो आप कह रहे थे मैं खाना खा रहा हूँ। नहीं तो आप YouTube पे तशरीफ लाइए ना। मैंने देखे इरफान साहब आपको लिंक भी दिया, आप कह रहे थे मैं खाना खा रहा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ। खाना खा लिया है, खाना खा के अभी फ्री हुआ हूँ, अभी काम जैसे आया मैंने पिक कर लिया है। हाँ तो आप इरफान साहब आप YouTube पे आने की नहीं हो रहा बंदा, यकीन करें आप। हाँ जी, शाह जी उसको भी वही मसला है, मैं आपको मुख्तर कर देता हूँ कि इरफान को वही मसला, मुझे भी वही मसला, लिहाजा मैंने इरफान को कॉन्फ्रेंस में ले लिया, बस इतनी सी बात। हाँ जी आगे जारी करें आप। ये देख लें, वैसे तो जो मुआहदा हुआ था, मुआहदा हकीम साहब आपने तोड़ दिया है। मुआहदा ये हुआ था कि हम YouTube पे बैठ के बात करेंगे, और फिर मैं YouTube पे अब कॉल कर रहा हूँ, आप दोनों, आपने कहा जी उनको भी मैसेज कर दें, मैंने इनको भी कर दे। एक मिनट सुन लें, अब देखें कीम साहब सुन तो लेना। बंदा चाहे लाखों इख्तलाफ हो जाएं, लेकिन वादे की पासदारी करता है। वादे की पासदारी जो नहीं करता
जो मुआहदा तोड़ता है वो उसको तो इंसान भी नहीं लोग समझते। तो ये देख लें, इब्तदा के अंदर ही आप दोनों हजरात ने एक मुआहदा ही तोड़ दी है। नहीं शादी, मैं आपको फिर एक बार यकीन दहानी करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हम उसमें इंटर नहीं हो सकते। मैंने कोशिश की है, नहीं हो। आपने फिर मुझे कॉल की है तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने मुझे बताया कि ये आप सारी दुनिया लाइव सुनिए, आप भी एग्री, मैं भी एग्री। अब मसला क्या है? अब आप चले कोई बात नहीं, मुझे तो कोई क्या करें, हम उसके अंदर भी छोड़ दो। मैंने शादी को समझा दिया है, तो उम्मीद है कि शादी समझ गए होंगे। अपनी बात को जारी रखें, फिर आप ये ना कहें कि हमने आपको टोका है। अच्छा जी, मेरी बात खत्म हो गई है कि कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी जान को मौत का जायका चखना है। आगे बात कीजिए हकीम साहब। आपका ये तर्जुमा जो है ना, मुझे डाउट है इसमें। अच्छा जी, वो इस तरह कि कंप्लीट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका कंप्लीट तर्जुमा क्या है। इसका तर्जुमा कंप्लीट ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार ने, हर नफ्स ने मौत का मजाक चखना है। हाँ तो यही तर्जुमा मैंने भी किया है ना। शादी, हर जानदार ने मौत के मुंह में जाना है या उनको उसको मौत आनी, हर जानदार का लफ्ज़। जी नफ्स का मतलब यही होता है, जी नफ्स का मतलब यही होता है। लेकिन ये आपसे लोगों को, आपका मकसद लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, तो मैं वो बात करूंगा जो लोग आसानी से समझ आएंगे। अब जी नफ्स हर कोई नहीं समझता, मैं तो समझ गया, लेकिन हर कोई नहीं समझेगा। अच्छा चले ठीक हो गया, आगे आगे बात कीजिए आगे। अब उस पे तशरीह आपने नहीं की बिल्कुल, तो जवाब कंप्लीट ना हुआ ना, आपने तशरीह नहीं की, आपने जवाब भी कंप्लीट नहीं दिया था। इसलिए आपको मैं फिर मौका देता हूँ, उस पे तशरीह करें, और जैसे मैंने आपको जवाब दिया है ऐसे ही अपने अल्फाज में, अपनी ज़ुबान से आप दोहराएं उस जवाब को, और उसके बाद आप उस जवाब के रूह से आप इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दें। तशरीह क्या चाहते हैं आप, किस किस्म की तशरीह? आप अपना कोई लुकमा मेरे मुंह में डालना चाहते हैं तो बता दें, मैं वो उसके ऊपर गौर खोज कर लेता हूँ। पुराने पाक में मैं कोई तो बदल नहीं कर सकता। तशरीह होती है वो अगर आप मुल्ज़िम आला हैं, मुफ्ती हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके कुछ अच्छे अल्फाज लोगों की समझ में आ जाए कि मौलाना साहब को पता है कि तशरीह इसकी ये है। मैं ये चाहता हूँ कि ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि आपको तशरीह करनी आती है। अगर आप तशरीह नहीं करेंगे तो आपको फिर हम ये सारे सुनने वाले कहेंगे ये खामखा मुफ्ती साहब बने हुए हैं, इनको तो एक कुरान पाक की आयत की तशरीह नहीं कर सकते। नहीं, आप मुझे बता देना कैसी तशरीह चाहिए आपको, क्या चाहते क्या है कि भाई मैं ये लफ्ज बोलूं? मैंने तो तशरीह कर दी, जो करनी थी मैंने कर दी। नहीं की नहीं आपने जी मैं तो आपको बता रहा हूँ। देखें एक मिनट हकीम साहब, अगर मेरी तशरीह के अंदर, मेरे तर्जुमे के अंदर कोई नक्स है, कोई कमी है, कुताही है, और आप समझते हैं कि ये कमी कुताही, तो वो आप बता दें, बात खत्म होती है। वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। क्या बता दिया? सारी दुनिया ने सुन ली है। क्या बता दिया? सुन ली है। क्या बता दिया आपने? है सुने मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जो मैंने बताया। आपके कहने से पहले मैंने बता दिया है कि हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का मजाक चखना है, यानी कि उसको मौत आनी है, और मौत से कोई भी नहीं बच सकेगा। जी बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं बच सकेगा, ये आप फरमा रहे हैं, ये आप फरमा रहे हैं, ये नहीं ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई भी नहीं बच सकेगा, ये फरमा रहे हैं ना आप, ये याद रखिएगा। ये नहीं सकता, हाँ नहीं, अभी आपने कहा है कि कोई नहीं बच सकेगा। इसमें गाल को
इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वो मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जो आप चाह रहे हैं ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए हैं, फोत हो गए हैं, मैं वो गा के ऊपर तवज्जो दे रहा हूँ कि उनको भी मौत आएगी, आएगी। नहीं आएगी ना मेरे प्यारे, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि वो जी जान है, वो जी नफ्स है, उनको मौत क्यों नहीं आनी? आएगी, अभी आएगी मेरे प्यारे आगे भी सुन लें जी। सुम्मा युमीतुकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। इसका क्या तर्जुमा है? आप इसका तर्जुमा करेंगे? ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? अभी तो आप कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत के ऊपर थे। बहुत का हम उसी के ऊपर रहना। हाँ, तो ये कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ओहो मेरे प्यारे, हमने क्या एक ही आयत पे रहना? नहीं, मतलब आप चाह क्या? आप हकीम साहब जो चाह रहे हैं वो बताएं। ऐसे खलते मपस कर रहे हैं। कितनी देर हो गई है हमारी गुफ्तगू को? लगभग 31 मिनट की स्ट्रीम हो गई है, अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं आया कि आप चाह क्या रहे हैं। आप उधर आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? वो ही ना कि मैंने आपको कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत का बता दिया, आप अब कह रहे हैं नहीं जी मेरे मतलब की कोई तशरीह करें। आपने अभी कहा है जी कि हर जी जान ने मौत का जायका चखेगा, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाँ चखेगा। जी जान आपका लफ्ज मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, वो नाकाफी है। अच्छा, तो ये आपने कहा है, मैंने तो नहीं कहा। मैंने तो जी नफ्स का, मैंने तो जी नफ्स कहा था, मैंने तो जी नफ्स कहा था, आपने जी जान कहा था। नफ्स का मतलब क्या है? नफ्स जो अल्लाह ताला ने जो भी चीज पैदा किया वो नफ्स है। नहीं गलत है। क्यों गलत है जी? जो भी चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है वो नफ्स है, वो नफूस है, वो नफूस है। जानदार है? नहीं, पत्थर जानदार है। जानदार तो आपने बीच में डाला है ना, अल्लाह ने तो जानदार नहीं कहा। और नफ्स का मतलब क्या है? नफ्स का मतलब होता है, नफ्स के माँ सिवाय अल्लाह चीज को नफ्स कहते हैं। माँ सिवाय अल्लाह। अभी आपने जो तर्जुमा किया है जी जान, वो भी तो गलत। ओ भाई, ये आप कह रहे थे ना, ये आप कह रहे थे, मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर क्या हुआ? नहीं, एक मिनट, मैं आपको साबित कर दिया है कि आपका वो जी जान जो है लफ्ज गलत है। अच्छा, जी जान गलत है, तो फिर क्या किया जाए? पुराने मजीद में है, कहाँ लिखा है जी जान? पुराने मजीद में लिखा है? पुराने पाक में क्या लिखा है? जी जान लिखा है? कुल नहीं, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, आप कह रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ हकीम साहब? मेरे प्यारे सुनिए शादी, कुल नफ्सिन पुराने मजीद में लिखा है, कुल नफ्सिन जायकातुल मौत। इसका तर्जुमा क्या है? एक मिनट आराम से करें। हाँ जी, इसका तर्जुमा मैं अब चौथी दफा करने लगा हूँ। इसका तर्जुमा ये है, इसको सिर्फ वो अरबी का लफ्ज भी हम दोहरा सकते हैं। अरबी यही कहेंगे, अरबी ये नहीं कहेंगे कि जानदार, ये हमारी उर्दू लफ्ज है। जानदार उर्दू का लफ्ज है, नफ्स जो है वो अरबी का लफ्ज है। अरबी आपको कोई भी अरबी किसी अरब मुल्क में चले जाए वो जानदार नहीं कहेगा, वो नफ्स ही कहेगा। तर्जुमा तो करें ना आप, तर्जुमा तो कर नहीं रहे, करें तर्जुमा। कुल नफ्सिन, कुल मतलब होता है हर जानदार। कुल हर जानदार आप कह रहे हैं ना? देखें, कुल्लू नफ्सिन का मतलब होता है हर जानदार। कुल्लू मतलब की है भाई, ठीक हो गया ना, आपने कह दिया है ना कुल्लू नफ्सिन का मतलब है हर जानदार, कह दिया है ना? हर जानदार कह सकते हैं, इसके और भी बस ठीक हो गया, रुक जाएं, अब रुक जाए ना। तमाम जानदार सिर्फ जानदारों का ठीक हो गया ना जी, और ठीक, रुक जाए ना यार, रुक जाए ना कीम साहब, रुक तो जाए। आपने कह दिया ना कि कुल्लू नफ्सिन का मतलब होता है हर जानदार, हाँ या ना करें? हाँ बिल्कुल, हाँ। बस ठीक, चुप हो जाए। यहाँ पर मेरे सामने तर्जुमा है तफसीर सगीर, जो कि बशीरुद्दीन महमूद साहब आपके खलीफे की लिखी हुई है, और वो तर्जुमा करते हैं, सफ़ा नंबर 131 है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक जान
मौत का मजा चखने वाली है। अच्छा, यहाँ पर और जो अब चुप कर तो जाए, चुप तो कर जाए, 1 मिनट, क्या हो गया? अच्छा जी, मिर्जा ताहिर साहब का कुरान हकीम उर्दू तर्जुमा जो है उसका सफ़ा नंबर 117 है, वो तर्जुमा करते हैं कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मजा चखने वाली है। इन दोनों ने एक ही तर्जुमा किया है, कुल्लू नफ्सिन, लेकिन वो तर्जुमा वो नहीं है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, अब आपकी बात तस्लीम की जाएगी कि आपके खलीफों की बात तस्लीम की जाएगी? बताएं। बात अभी तस्लीम करने की नहीं, अभी बात हमारी खत्म ही नहीं हुई, तो आप तस्लीम कैसे कर सकते? बताएं, पहले तो ये फैसला करिए कि आपकी बात मैं मानूं या आपके खलीफों की बात मानूं, बताइए। नहीं, ये तो फैसला जो अवाम सुन रही है, जिसको आप अवाम नहीं, अभी तो हम दोनों बात कर रहे हैं ना, अभी तो हम दोनों फैसला कोई करेंगे ना, अवाम को छोड़े। नहीं, फैसला अवाम ने करना है। हमने उस पे मैंने आपको कहा था कि तशरीह करें, आपने तशरीह नहीं की, तर्जुमा मैंने किया आपका सही, और आपने तर्जुमा अपना बिल्कुल गलत किया था। आपने खुलफा के तर्जुमे को भी नहीं लिया। हकीम साहब, आप यूट्यूब पे मौजूद भी नहीं है, आपको पता ही कख नहीं है क्या बन रहा है। सारी दुनिया मैसेज कर रही है कि ये हकीम साहब किस मौजू पर मुनाजरा कर रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि आप बात किस मौजू पे कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि एक मौजू रख लें, पहले एक मौजू तो हो कम से कम के इस मौजू पे हमने बात करनी है। बात भी सुनो ना, लोगों को कहें कि अकल के लिए कुछ खाएं। अच्छा, ये सारे लोग पागल हो गए हैं बेचारे, ये सारे पागल हो गए हैं। मैं क्यों तो पागल कहूं? आप कह रहे हैं ना अपने दिमाग के लिए कुछ खाएं। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। काशिफ भाई, आप लाइव हैं, अभी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है हकीम साहब की? जी उस्ताद मोहतरम, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है हकीम साहब की। चलें, ठीक हो जी। हकीम साहब, आप बात जारी रखें। मैं उनको इनडायरेक्ट मैं नहीं कह रहा, आप इनडायरेक्ट उनको पागल कह रहे हैं या बेवकूफ कह रहे हैं, कम अकल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हकीम साहब, आप बात भी तो कीजिए, कुछ बात भी नहीं ना कर रहे आप, कोई समझ नहीं आ रही कि आप चाह क्या रहे हैं, किस मौजू पे बात हमारी हो रही है। मैंने आपको 5 दफा बता दिया है कि हर जानदार, कुल मतलब है हर जानदार। जी, हर जानदार ठीक है यार। हकीम साहब, जो आप बात मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हैं मैं निकाल देता हूँ, चुप करके सुन लें। आप ये चाह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, आप यही चाह रहे हैं ना? मैं ये साबित करना चाहता हूँ, पहले वो जानदार थे, वो इंसान थे। चलो ठीक हो गया ना, जानदार हैं तो वो साबित, मुझे पता है आप साबित ही ये करना चाह रहे हैं। चलें, आप सुन लें तवज्जो से, मैं कुछ हवाले देना चाहता हूँ, मैं कुछ हवाले देना चाह रहा हूँ। मैं हवालों को नहीं, मैंने अपनी बात जो है वो पहले आपको मैं बता दूंगा, आप तशरीह नहीं कर सके उसकी, मैं तशरीह करके। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, यही चाह रहे हैं ना? मैं सबूत दूंगा भाई। बात तक दें सबूत, फिर कब देंगे? आप मुझे देने देंगे तो मैं सबूत दूंगा। चलें जी, अब आप सबूत दें। अच्छा, आप बीच में नहीं बोलेंगे? हाँ जी, हज़रत ईसा, एक और आयत करीमा है वो मेरे पास इस वक्त, सूरह मरियम की आयत नंबर 34 है, आप उसको निकाल के पढ़ लें। उसमें लिखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि वो, इसका तर्जुमा जो तफसीर सगीर का है वो और है, मानी उनका एक ही है, और मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जुमा ये है ना, उनका जुबानी मुझे याद है, ये मुझे ऊपर से देखना पड़ेगा। अच्छा, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी कहते हैं कि वो मुबारक दिन, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं,
वो मुबारक दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जब जिस दिन मुझे जिंदा करके उठाया जाएगा। अब यहाँ पे मरने का जो सीधा है, जो ग्रामर है, वो पहले आ रही है, पैदा होने के बाद आ रही है, और जिंदा करके उठाया जाऊंगा बाद में आ रही है। आप मुझे ये दरमियान वाली चीज जो है, जब मैं मरूंगा, ये आप मुझे पहले साबित करके दिखाएं। अच्छा जी, चलें, अब आपने सवाल कर लिया ना, आप मुझे जवाब देने दें। अब बोलिए ना, बीच में बोल पड़ते हैं फिर काम खराब हो जाता है। नहीं, मैं तो अपने वादे के मुताबिक मैं नहीं बोलता शादी। अच्छा जी, ये कुरान पाक के अंदर एक आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। इस आयत के तहत मौलवियों ने लिखा है कि ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेश गोई है, और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए से ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो इनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अकतार में फैल जाएगा। ये देख लें। अब बताएं। ये मैं आपको पूछ सकता हूँ आपकी इजाजत से? जी, मैं ये इसकी बात आप मुझे ये बताएं, हदीस में है या कुरान में? ये कुरान पाक में है ना, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। ये सूरह मरियम में? ये कुरान पाक के अंदर है। नहीं, कौन सी सूरत का है ये आयत? ये आयत, अच्छा, ये बड़ी एक ना दिक्कत हो जाती है कि जब कोई मुझसे आयत पूछ लेता है तो आयत निकालनी है ना, बड़ा मसला बन जाता है। कोई बात नहीं, आप मुफ्ती हैं, मैं मुफ्ती थोड़ा ही। हाँ, ये बात वैसे समझ में आती है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 33 है और कादियानियों की आयत नंबर 34 है। 34 है। हाँ अच्छा जी, तो आपने मेरी जो मैंने पहले आयत पेश की है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं वो मुबारक दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा, ठीक है, अच्छा, और फिर जिंदा करके उठाया जाऊंगा। अच्छा, ये इस आयत का क्या करना है फिर, सूरह तौबा की आयत नंबर 33 का? पहले तो जो मैंने पेश की पहले उसका हल करें ना, उसका जवाब दें। अच्छा, ये भी तो कुरान है ना। और भाई मैंने जो आयत मांगी है, वो जो आयत आप पेश कर रहे हैं उसके अंदर भी ये है कि जब मैं मरूंगा, वो भी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अपने अगला क्या कहा है हजरत ईसा ने? हाँ, क्या? फिर जिंदा करके उठाया जो। हाँ जी, वो तो सारे इंसान जिंदा करके उठाए जाएंगे। लेकिन आप तो कहते हैं अल्लाह ने हजरत ईसा को पहले उठा दिया, मरने से पहले। भाई तो देखे ना, वो तो सारे इंसानों के साथ होना है ना, सब इंसान उठाए जाएंगे। तो भाई अगर आप हजरत ईसा के लिए अलग करते हैं, क्या मतलब? हजरत ईसा को आप कहते हैं कि पहले जिंदा उठा लिया बाद में मारना है अल्लाह ताला ने दोबारा। हाँ, तो वो तो जब जिंदा आसमान से आएंगे, तशरीफ लाएंगे, बाद में दुनिया में रहेंगे, बाद में फोत होंगे और मेरे सरकार के रोज़ा अतहर के साथ दफन होंगे, तो फिर बाद में फिर उठाए जाएंगे, फिर सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठेंगे, सारे इंसान उठेंगे। शाह जी, मेरा सवाल ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बात अपने आप की तरफ मंसूब करके ये कहा है कि पहले मैं मरूंगा फिर जिंदा करके उठाया। हाँ, तो ठीक है ना, मरूंगा, पहले मरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं, लेकिन आप उनको पहले उठा दिया जिंदा आसमान पर। हाँ, तो पहले वो अल्लाह ने बताया, हमें तो वैसे नहीं पता चला। अल्लाह कह रहा है कि मैंने रफा हूँ। शादी आप जवाब नहीं दे पा रहे,
मुझे सिर्फ इसी आयत का जवाब चाहिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पहले मारा है, बाद में वो जिंदा हो रहे हैं। आप लोगों ने उनको पहले जिंदा किया और बाद में दोबारा आने पर उनको मारेंगे। जी जी, पहले वो मरेंगे, बाद में वो जिंदा होंगे ना। हम कब इनकार कर रहे हैं? आप, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही आप क्या रहे हैं। इसका मतलब है आप ईसाइयों के अकीदे पे कायम हैं। जी, ईसाइयों का अकीदा जो था वो अल्लाह का अकीदा था, वो अल्लाह का अकीदा था ना। वो बाइबल जो है वो अल्लाह की किताब है ना। लेकिन कुरान भी अल्लाह की किताब है। हाँ, कुरान भी अल्लाह की किताब है। तो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हाँ। एक दफा उनके पास कोई हजरत उमर की बात है या फिर पता नहीं कौन से सहाबी की, अच्छा कि वो बाइबल पढ़ रहे थे, सुने। अच्छा। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने मना कर दिया था। हाँ उन्होंने कहा कुरान आ गया है और अब सिर्फ और सिर्फ कुरान जो हमारी रहम नहीं करेगा, ये एक मुकम्मल किताब है। ये कौन सी हदीस है? ये कौन सी हदीस है? हवाला दें। मैं बताता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। मैं अल्लाह खूब जानने वाला हूँ। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। नहीं, वो हदीस सुनाए, हदीस। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ भाई। कोई अभी तो आप कह रहे हैं हदीस के अंदर है, बाइबल पढ़ रहे थे तो बाइबल ये थी। तो मैंने तो नहीं बाइबल का नाम लिया, बाइबल को आप ही ले रहे हैं बात। तो मैंने आपको, आप हकीम साहब, आप कौन सी दुनिया में अभी हैं? आप हकीम साहब, मैं, ये मासूमाना सवाल है मेरा, किस दुनिया में हैं आप कौन सी? अभी कमेंट आप लोगों के आके देखें, वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं कि बात कोई एक नुक्कड़ पकड़ा ही नहीं रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कुरान पाक की एक आयत मैंने आपके सामने पेश की है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। और मौलवी साहब ने इसका तर्जुमा ये किया है, या तो आप कहें कि ये मौलवी ने तर्जुमा गलत किया है, तशरीह गलत की है। मौलवी साहब कहते हैं कि हजरत मसीह इस्लाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और जब वो तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। वो तो क्यों तशरीफ दोबारा लाएंगे? हर एक इंसान ने जब मौत का अच्छा, बस रुक जाएं। आप कह रहे हैं ना कि क्यों दोबारा तशरीफ लाएंगे, तो ये मौलवी साहब ने झूठ बोला है, ये मौलवी साहब ने झूठ बोला है। मैंने मौलवी का ठेका नहीं लिया हुआ। चलो ठीक है ना, मैं मेरा ठेका ले लें आप, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि जब हजरत मसीह इस्लाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। मैंने ये तशरीह की है, तर्जुमा किया है, क्या ये गलत है कि सही है, ये बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब यही है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम एज एमसी आ चुके हैं। मैंने ये पूछे ही नहीं है आपसे, मैंने पूछे नहीं है। मैं ये इस आयत का तर्जुमा और तशरीह कर रहा हूँ, आया ये गलत है कि सही है कि जब हजरत मसीह इस्लाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अख्तार में फैल जाएगा। ये मेरा तर्जुमा और तफसीर गलत है कि दुरुस्त है? अगर तो आपने किया तो फिर गलत है, अगर किसी और ने किया जो कि मतलब मौलवी फाजिल है या एक इमाम महदी है या जो भी है वो फिर सही है। अगर तो मैंने ये क्या हुआ कि यही लफ्ज अगर मैं बोलूं तो ये गलत है, यही लफ्ज अगर जनाब मौलवी खादम हुसैन रिजवी करें तो वो सही है। ये क्या हुआ जी, ये क्या हुआ? ये यही है कि खादम हुसैन रिजवी जो है उनका तर्जुमा मैंने कुंजुल ईमान, वो तो सॉरी उसकी एक किताब है अहमद रजा बरेलवी की है।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کرو تو یہ غلط ہے، اگر کوئی اور مولوی کرے تو صحیح ہے، یہ کلیہ قاعدہ کیسے آپ نے بنا لیا؟ اسی طرح کہ آپ کی جتنی عقل ہے آپ نے اتنا ہی آگے کرنا، اس سے بڑھ کر آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ دیکھیں، میں دوبارہ یہ ترجمہ تفسیر کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ غلط ہے کہ درست ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ اب بتائیے میں نے یہ ترجمہ تفسیر کیا، یہ غلط ہے کہ درست ہے؟ دوبارہ تو آپ اس طرح دوبارہ کا مطلب یہ ہے، میں دوبارہ پہ زور دیتا ہوں لفظ پہ کہ دوبارہ اس لیے آ رہا ہے کہ پہلے وہ فوت ہو چکے ہیں، ایک زندہ بندے کے لیے دوبارہ بھی لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ میں نے غلط کیا ہے نا، بتا دیں بھائی کہ غلط کیا ہے تم نے۔ میں کیوں غلط کروں؟ اچھا میں صحیح کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تشریح کر دی ہے، میں نے اس کا ترجمہ میں کیا کہہ رہا ہوں نا جی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی تو بتائے نا کہ میں نے یہ غلط کیا کہ صحیح کیا۔ اگر تو صحیح کیا ہے تو پھر مرزئی جھوٹے ہو گئے، اگر تو میں نے غلط کیا تو پھر آپ لوگ سچے ہو گئے۔ تو کچھ تو آپ بولے نا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو۔ آپ جو بات پوچھنا چاہتے ہیں نا، کہنا چاہتے ہیں شاہ جی، میں اس پر آپ کو نہیں آنے دے رہا۔ کیا مطلب؟ میں تو صرف قرآن کے اوپر ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں تو اس کے اوپر ہی ہوں، میں کسی اور چیز پر تو نہیں ہوں۔ اچھا اشرف تھانوی نے کیا ترجمہ؟ میں تو قرآن پاک کے اوپر ہوں، قرآن کی ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے پتہ نہیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن سے میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا آپ کو، صرف قرآن کی بات ہوگی۔ میں کون سا آپ کو ہونے دینا ادھر ادھر؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تو فیصلہ تو وہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی جو درمیانی بات ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بتائیں هو الذی ارسل رسولہ کی جو میں نے تشریح ترجمہ کیا ہے وہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ بات میں میرا جواب یہ نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھے قرآن سے ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ اس کو غلط ثابت کریں۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں ہے نا۔ جو رسول ہے، اچھا یہ قرآن میں نہیں ہے، اب چپ کر کے سنیں بس، حکیم صاحب چپ کر جائیں، حکیم صاحب چپ کر جائیں بس، حکیم صاحب چپ کریں ایک منٹ، تھوڑی بات بھی تو کرنے دینا یار، آپ بولتے جا رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، میں نے ابھی وضو بھی کرنا ہے اور 5 منٹ رہ گئے ہیں، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ جناب جو میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا تھا، یہ مرزا صاحب نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس سے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 593 ہے، براہین احمدیہ حصہ چہارم ہے۔ مرزا صاحب نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے اور آیت پڑھ کے یہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پر یہ چیز انہوں نے ثابت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت دین اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ اور اب سنتے جائیں نا، ٹائم کو نہیں ہے میرے پاس، ٹائم کو نہیں ہے، سنتے جائیں، اب سنتے تو جائیں۔ حکیم صاحب چپ تو کریں یار، چپ کر لیں، ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، مہربانی کریں۔ آپ کی واٹس ایپ کی کال 42 منٹ کی ہو گئی ہے، بس بات ختم ہوتی ہے، پھر کبھی ملیں گے نماز کے بعد، اگر آپ نے آنا ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا واٹس ایپ کے اوپر ہی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہت شکریہ حکیم صاحب آپ کا۔ آپ نے میری اس آیت جو میں نے قرآن کریم سے آج پیش کی ہے، ہاں وہ لوگوں نے سن لی ہے، وہ لوگوں نے سن لیا۔ حکیم صاحب میں نے ابھی وضو کے لیے نکلنا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا بھائی۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ عشاء کے بعد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد۔ ایک منٹ جی، جو زندہ
सीधा करके उठाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात पे भी तो तवज्जो दीजिए कि मैंने वुजू करना है अभी। मैं कह रहा हूँ कि इशा के बाद आ जाएं, ठीक है? लेकिन इशा तक मैं आपको इशा के बाद आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मैं आऊंगा। चलें, ठीक हो गया, ओके जी। तो बहरहाल जी, आज आपने देख लिया ये कादियानी मर्दइयों की ये करतूत। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद तस्लीम करता रहा पूरी जिंदगी। उसने 52 ईयर तक ये यकीदा था उसका, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के, हदीसें पढ़ पढ़ के वो कहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और अभी दुनिया में आएंगे। अभी नहीं आए, लेकिन 52 ईयर के बाद एकदम कल्टी खा जाता है। वो कहता है ईसा इब्ने मरियम असल में मैं हूँ, वो पहले वाले ईसा फोत हो गए हैं, तो वो वाला ईसा मैं हूँ जिसके आने का बाद है। तो ये मर्ज़इयों की करतूत है, ये तरीक़ा वारदात है जो आपने सुन लिया। दुआ को रहिएगा, अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।